तो दोस्तों आप देखिए फिर से जो है आज दूसरा क्लास है और उसी टेक्स्ट को मैं फिर से बढ़ाने वाला हूँ। तो आप देखेंगे लाइव कि किस तरह से जो है इंग्लिश मैं लाइव सिखा रहा हूँ एक तरह से। तो आप चलिए पहले आपको पढ़ कर देखना होगा कि इसे आप पढ़ पाती है नहीं, क्योंकि इन्हीं वर्ड्स को आधार बनाकर हम लोग वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी ओ क्यू 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 आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड इनके द्वारा उच्चारण होने वाले अक्षर निम्न हैं। देखिए जैसे कि दोस्त आप जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कॉन्सोनेंट होता है वो अल्फ़ाबेट जो होता है ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक, उसमें ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने सारे हैं उसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो आप आगे पढ़िए आप कि बी को क्या बोलते हैं जब वर्ड मीनिंग किसी इंग्लिश वर्ड मीनिंग में बी आए तो क्या बोलेंगे? बी को ब बोलेंगे आगे पढ़िए। और जे को ज बोलेंगे, क्यू को क बोलेंगे, डब्लू को व बोलेंगे। अच्छा, ये डब्लू है कि डब्ल्यू है? डब्लू है। हाँ देखिए, क्योंकि ये उनका एक्सेंट है और एक्सेंट प्रॉब्लम जब जाहिर सी बात है, जैसे जैसे आप बंगाल को टच करेंगे, बंगाली जो बंगाली एरिया जो है कह सकते हैं, वेस्ट बंगाल की तरफ आप जाएंगे या जो उधर रह के उधर उन्होंने पढ़ाई की अगर कोई किया होगा या टच है तो वो डब्लू को डब्ल्यू बोलते हैं। तो इस वजह से एक्चुअली वो डब्ल्यू है। आगे बढ़िए, डब्ल्यू डब्ल्यू को वह बोलेंगे। वो बोलेंगे। सी को सी को क भी बोलेंगे और स भी बोलेंगे और के को क बोलेंगे। क को आर को आर को र और र दोनों बोलेंगे। र और ड़ ड़। यस। ये हिंदी देखिए, र और ड़ जो है, जैसे कि आर को र तो बोलते हैं लेकिन हिंदी के कुछ शब्द जो है वो पढ़ने में चूँकि आता ही है, हिंदी की शब्द भी लिखा रहेगा, किसी का नाम लिखा हो सकता है, किसी का पता लिखा हो, कहीं का पता लिखा हो सकता है, वहाँ पर ड़ के लिए जो है आपको इसी तरह से ध्यान रखना होगा। चलिए। वाई को य बोलेंगे। ठीक है। एफ को फ बोलेंगे, एम को म बोलेंगे। नहीं, डी और एल कहाँ गया? डी को ड द ज ये बोलेंगे, तीनों बोल सकते हैं ना जी। एल को ल बोलेंगे, एस को स ज। इस आपने देखा होगा कई जगह एस को मैंने ज बोला है, दिज। दिज में इसको क्या बोला मैंने? ज। यूज में क्या बोला मैंने? इसको ज। ठीक है। ज स और ज दोनों बोलेंगे। य को वाई को या बोलेंगे। सॉरी, वाई को य बोलेंगे। ठीक है। अब जेड। और जेड को ज और झ। ठीक है, ऊपर ऊपर से आइए। एफ को फ बोलेंगे, एम को म बोलेंगे और टी को ट त च स। आपको क्या लगता है कि टी को च और स बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं, इंग्लिश में तो बोल ही सकते हैं। बोल ही सकते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं, आप बोलिए, खुल कर बोलिए ताकि पता चले कि वाकई में आपको थोड़ा सा जानकारी थोड़ा सा कम है, लेकिन अब आप सीखना चाहती हैं तो भाई सीख ही जाइएगा, और जब तक आप सीखेंगी नहीं मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है। तो टी से कुछ वर्ड्स होते हैं जो च और स होते हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंशियल, जैसे कि कनेक्शन, सजेशन, विजन, रिवीजन, एडमिशन, ये सब वर्ड है। तो चलिए अब आगे बढ़िए, बताइएगा। एच को ह और पी को प और भी को व और भ। जैसे कि आप वीडियो को क्या पढ़ते हैं? वीडियो पढ़ते हैं, लेकिन आप बंगाल में जाइएगा तो वीडियो को कितने लोग वीडियो बोलते हैं, वीडियो, इसलिए वहाँ पर लिखा हुआ है। अब आगे चलिए नीचे। नीचे सी आई और सी ई को क्या पढ़ेंगे? स और क। नहीं, सिर्फ स।
सी आई अगर कहीं किसी वर्ड के अंत में, बीच में या शुरू में कहीं मिल जाए तो सी आई या सी ई को स पढ़ेंगे। एक साथ आएगा तो स पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक। सी आई या सी ई को क्या पढ़ेंगे? स पढ़ेंगे। और क को सी एच, क को क्या पढ़ेंगे? सी एच पढ़ेंगे, यानी सी एच को क्या पढ़ेंगे? क। जैसे पढ़ते हैं हम लोग लिखते हैं टेक, टेक टी ई सी एच, टेक। सी के, हाँ, सी के से भी क होता है, जैसे लक में आपने देखा। क्यू से भी क होता क्यू से भी क होगा, क्यू यू ई से भी क होगा आदि, ठीक है। तो ये जो है कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों अब जो है मैं आगे का जो टेक्स्ट जो आपने पिछले क्लास में देखा था उसी को मैं बढ़ाऊंगा। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा वाला। देखिए ये रिक्शा वाला नहीं है, आप जो पेन इन्होंने रखा हुआ है रिक्शा है, नॉट रिक्शा वाला। सॉरी, क्योंकि इनको लगा कि भाई रिक्शा है तो रिक्शा वाला ही होगा, इसलिए इन्होंने ऐसा सोचा है कि भाई रिक्शा वाला है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? यस। हाँ सही बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। वेजिटेबल, देखिए टेबल में, टेबल लास्ट में देखिए ए बी एल ई एबल है, ठीक है। क्या है? एबल। तो टी के साथ लगा एबल तो टेबल हो गया, तो वेजिटेबल, ठीक है, वेजिटेबल। वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक, वेरी गुड, आगे बढ़िए। हैव समथिंग ठीक है, इन कॉमन, इसका मतलब है कि सी ओ एम को कम बोलते हैं, कॉमन, कॉमन। कॉमन, दे हैव ऑल बीन यूज्ड, बी, अच्छा यूज, यूज या यूज्ड? यूज्ड यूज्ड, आगे बढ़िए। बाय, हाँ यूज्ड बाय, नीचे यू, सो दे हैव, यूटी है, यूटी, यूटिलिटी। यूटिलिटी, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको मिटा हुआ है तो शायद गलत पढ़ दें, तो मैंने वर्ड्स पढ़ दिया है। यहाँ भी यूटिलिटी ओके ठीक है, यूटिलिटी है, सही है। और यूज, देखिए वही चीज है, लास्ट में देखिए एल आई टी है, लिटी, ठीक है। तो यूजएबिलिटी, यूजएबिलिटी, यूजएबिलिटी इज व्हाट मैं देखिए अब ये है मेक्स लिखा हुआ, क्योंकि एम के बाद ए है और के के बाद ई है। एम के बाद क्या है? ए है ना, ए, और के बाद ई है। तो जब एम के साथ लगा हुआ जो ए है उसको हम लोग ए पढ़ेंगे, ए। तो एम में ए जोड़ेंगे तो मे हो गए, एम को तो क्या पढ़ते हैं? म। एम को क्या पढ़ेंगे? म। अब म में ए जोड़ेंगे तो मे, तो मेक, ई का कोई वैल्यू, कोई उच्चारण नहीं होता, तो मेक्स, मेक्स, ठीक है, मेक्स। आगे बढ़िए। एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ आर या और नहीं, और देखिए लास्ट में देखिए ए एन सी, देखिए लास्ट में उसी वर्ड में ए एन सी है ना, ए एन सी को एंस पढ़ेंगे। तो टी में टी को ट पढ़ते हैं, हाँ या ना? टी को ट पढ़ते हैं, हाँ। तो ट को एंस के साथ जोड़ेंगे तो टेंस हो गया। एस यू बी को सब बोलेंगे, सब्सटेंस। हाँ ए पढ़िए, रिसोर्स, ठीक है। हाउ हाँ हाउ देखिए क्यों पढ़ रहे हैं? ओ डब्ल्यू जो है, ओ डब्ल्यू है ना वहाँ पर एच के साथ, तो ओ डब्ल्यू को दो तरह से पढ़ते हैं, एक तो ओ भी पढ़ते हैं, एक तो आओ भी पढ़ते हैं। यहाँ पर आओ पढ़ा गया है, तो एच को ह अगर पढ़ते हैं तो ह में लगा आओ तो हाउ हो गया। हाउ डेज, क्या? हाउ डज, डज, एस को जा बोलते हैं, ठीक है। हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स, रिसोर्स, राजू
नाउ। यहाँ भी OW को आउ पढ़ रहे हैं, तो एन के साथ लगा तो नाउ हो गया ना, हाउ और नाउ। हाँ, आगे बढ़िए। नाउ when वांटेड, ईडी को एड बोलते हैं, टीईडी जो लास्ट में है उसको टेड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टेड। तो वांटेड टू कैन कैनो कनो, है ना, कैनो कैनो। देखिए अब यहाँ पर जो है वहाँ भी OW है या नहीं है, OW है लास्ट में, KNOW कहाँ पे है? उसी वर्ड में हाँ, OW। यहाँ पर OW को ओ पढ़ेंगे, आओ नहीं पढ़ेंगे। और जब एन है तो एन के साथ तो नो, एन के साथ लगेगा वो तो नो हो गया, लेकिन के जो है वो साइलेंट है, वो आपको जानना होगा। नो हाँ, तब पढ़ेंगे नो। नो। अम्मा अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रेन, वेरी गुड। चिल्ड्रेन फैट, क्या, नहीं, दैट दैट थिंग्स थिंग्स बिकम रिसोर्स या रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हाँ, ओनली व्हेन वेन में एच जो है साइलेंट है, तो ई एन को एन बोलेंगे और डब्ल्यू को व बोलेंगे, तो वेन हो गया। when they दे has हैज। देखिए ये हैव को हैज पढ़ रही है, क्योंकि इनके दिमाग में है कि हैज ही होता है, तो हैज ही पढ़ रही है, लेकिन जबकि ये हैव है, क्या है, हैव। भी को वह बोलते हैं ना, तो हैव ए यू यू नहीं है, वी है, वी। वैल्यू वैल्यू हाँ, इट्स यूज और यू थिंक नहीं, यूटी यूटिलिटी हाँ, यूज नहीं, फिर देखिए यूज नहीं, गिव्स इट ए हाँ, वैल्यू गुड। all resources have some side नहीं, ब्लू, वैल्यू some value हाँ, side नहीं, said अम्मा, वैल्यू। देखिए ई ए को ई बोलते हैं, तो एम को माँ बोलेंगे तो मी हो गया। मीन्स क्या होगा, मीन्स हाँ, with क्या, विथ, वर्थ नहीं, वर्थ some रिसोर्सेज नहीं, यूज नहीं, रिसोर्सेज हाँ, हैव इको, ई सी ओ को इको बोलेंगे, और आई सी लास्ट में है ना, तो इसको इक बोलेंगे, एम के साथ लगा तो मिक हो गया, तो इकोनॉमिक हाँ, विलेज। अभी आपने ऊपर पढ़ा, ऊपर भी ब्लू में पढ़ा था आपने, देखिए उसके ऊपर ही लिखा हुआ है, हाँ, तो वही भी सेम है, सेम वर्ड है। हाँ, some do not for देखिए एग्जाम्पल हाँ, में एल को अल बोलते हैं, टी के साथ लगा टल हो गया,
मेटल्स, मेटल्स। ए वाई को ए बोलते हैं, ठीक है। तो ए वाई को ए बोलेंगे, इसे एम लगा तो मे हो गया। से, पे, रे, गे, ले, कई वर्ड बनते हैं ए वाई से। चलिए मे, मेटल्स मे हैव एन आर नहीं उसके ऊपर वाला लाइन में एन कॉन इको इको में इको, लास्ट में इक है और शुरू में इको है। एम क्या है तो मिक हो गया। इको नौ, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक वैल्यू वैल्यू ए, इकोनॉमिक वैल्यू ए ब्यूटीफुल हाँ लैंडस्केप, लैंडस्केप may not but both are important and satisfy ह्यूमन नहीं ह्यूमन, हाँ human needs some resources देखिए आप ध्यान से देखिए, आरी है ना, आरी तो री बोलेंगे इधर, उसके बाद हाँ एस ओ यू आर, रिसोर्सेस। और देखिए चाहे यहाँ पर देखिए ए एन को एन बोलते हैं तो सी लगा कैन, अगर एम रहता उसकी जगह सी की जगह तो क्या होता मैन, अगर टी रहता तो क्या होता, अगर आर रहता तो क्या होता, अगर मान लीजिए कि पी रहता तो क्या होता पैन। तो बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। तो क्या हुआ, आगे बढ़िए। रिसोर्सेस कैन हाँ बिकम हाँ बिकॉम या बिकम इको हाँ मी ठीक, मी कली। ए देखिए सी के बाद ए एल है, ए एल को अल बोलते हैं, सी को क बोलते हैं, तो सी एल कल और एल एक एल और है, वाई है तो ली हो गया। इकोनॉमिकली लास्ट में देखिए हाँ वैल्यू एवली नहीं, ए बी एल यू क्या पढ़ेंगे, एबल तो वैल्यूएबल हाँ विथ नहीं विद टाइम। योर ग्रेड या ग्रैंड हाँ MOTHERS क्या होगा, एम को क्या बोलेंगे, एम को क्या बोलेंगे तो क्या होगा ग्रैंड, हाँ ER को R बोलते हैं, हाँ ग्रैंड, हाँ ग्रैंड मदर, ऐसा लग गया तो ग्रैंड मदर्स हाँ होम रेमिडेंस नहीं, लास्ट में IES है ना, तो इसको ईज बोलते हैं। डी लगा तो क्या हो गया डिज, रेमिडीज हाँ कमर हाँ, अब IL को ईयर बोलते हैं तो सी लगा तो क्या हो गया CL, कमर्शियल वैल्यू टुडे। ये भाई को ये बोलते, डी लगा तो डे, पी रहता तो क्या होता पे, एस रहता तो से, आ रहता तो रे। चलिए टुडे हाँ बट इफ दे आर देखिए लास्ट में टेड है,
ई एन को एन बोलते हैं, टेड टी लगा तो टेन हो गया, टेन है ना, टी एन टेन, हाँ और टी डी टेड, पी ए को पे बोलेंगे, पैटेंट, पैटेंटेड, पैटेंटेड, पेटेंटेड तो पे क्या होगा, पेटेंटेड, पेटेंटेड क्या बोलेंगे, पेटेंटेड, एंड सोल्ड सोल्ड बाय बाय, ए मेडिकल फ्रॉम फ्रॉम नहीं, वो है ही नहीं इसमें, फोरम फोरम भी वो है ही नहीं इसमें, तो फो कैसे पढ़ेंगे, एफ आई आई आर एम क्या पढ़ेंगे, फिर फिर नहीं, फिर आई को आ भी पढ़ते हैं, फिर आई को आ पढ़ते हैं, तो आई को आ पढ़ते हैं, एफ को फ पढ़ेंगे तो क्या होगा, एफ को फ पढ़ेंगे, ठीक है, आई को अ पढ़ेंगे, ठीक है, तो फ में आ जोड़े तो क्या होगा, फर्म, फर्म फर्म, टुमारो टुमारो, टुमारो, ओ डब्ल्यू है ना लास्ट में, तो ओ उच्चारण हो गया, टुमारो, टुमारो दे क्लाउड, क्लाउड क्लाउड, कुड, क्लाउड क्लाउड सी के बाद एल रहता तब होता क्लाउड, लेकिन वो है Could. COULD, कुड, could become important जोर से बोलिए, इमो इको, इको नो मी कली, इकोनॉमिकली हाँ, क्या होगा, वेल लास्ट में देखिए ए बी एल क्या पढ़ेंगे, एल ए बी एल को क्या पढ़ेंगे, याद नहीं है, ए बी एल को एबल पढ़ेंगे, एवल तो वैल्यूएबल, वैल्यूएबल वैल्यूएबल। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से इनकी जो समस्याएं हैं, छोटे छोटे वर्ड्स पे नहीं, बहुत इजी वर्ड्स को लेकर ये जो है कंफ्यूज हो जाती हैं। जाहिर सी बात है, अगर लगातार हमारे साथ 10 दिन रहेगी और बहुत सारे चीज़ जो मैं कहता हूँ अगर याद कर लेंगी तो इनको कभी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये टेक्स्ट क्या आप पढ़ सकते हैं, इस टेक्स्ट को आप पढ़ के देखिए कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, और मुझे बताइए कि इनके जैसे गलती हो रही है या गलतियाँ आपको हट करें। मुझे लगता है कि सभी लोग कहीं ना कहीं अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग तरह से उच्चारण करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और देखिए नीचे एक लाइक बटन, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वर्ड सुनने के लिए कि भाई कैसे लोग पढ़ते हैं जिनको कुछ नहीं आता, अगर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।